लेकिन जब आचार्य विद्यासागर भी गए, फिर भी दूसरे दिन सूर्य की किरण आती है। जब आप लंबे सफर पर निकलो, तब राह में मिले राहगीर से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। मैंने जो स्वप्न देखा था, क्या वो सत्य है, अथवा अभी जो मैं आपके सामने बैठा हूँ ये सत्य है? तुमने जो बंद आंखों से देखा था, कल्पना था, स्वप्न था, तो वो तो स्वप्न तुम्हारा काल्पनिक है। जो तुम अभी देख रहे हो, जब तुम्हारी आंखें बंद होगी तब तुमको पता लगेगा कि जितना सब कुछ मैं अभी कर रहा हूँ ये सब भी स्वप्न है। कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार जी में लिखते हैं, ये संसार एक रंग मंच के समान है। यहाँ हम केवल अपना अभिनय निभाने को आते हैं। जैसे आप अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचते हो और जैसे आपके स्टेशन आया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। हाथी के कान में अगर छोटी मोटी चींटी आती जाती रहे तो हाथी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये संसार भी हाथी का कान ही है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और जाते हैं। जब आचार्य शांति सागर महाराज थे, जब आचार्य ज्ञान सागर थे, लोगों ने बड़ी चिंता की। जब तक आचार्य विद्यासागर थे तब तक हमको लगता था कि हमारे सर पे बहुत बड़ा हाथ है, और अगर विद्यासागर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन जब आचार्य विद्यासागर भी गए, फिर भी दूसरे दिन सूर्य की किरण आती है। जब आचार्य विद्यासागर गए, उनके जाने के बाद भी नदियां बहती हैं। जब आचार्य विद्यासागर गए तब भी पेड़ अपने फल देता है। जब आचार्य विद्यासागर गए तब भी चिड़िया चहचहाती हैं। ये प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती। आचार्य श्री को आपसे मोह नहीं था, आचार्य श्री को आपसे मोह नहीं था, उनको दुख नहीं हुआ, उनकी समाधि बड़ी सम्यक हुई। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में कहते हैं, दिग्देशेभ्य, देशों से दिशाओं से पक्षी आते हैं और वृक्ष वृक्ष पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही प्रातः की पहली किरण पड़ती है और देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण परिवार के सदस्य नहीं, लेकिन हमारा जो मोह है केवल और केवल वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है।